नमस्कार। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे जिसका जवाब आप मुझे दोगे। बॉलीवुड में कई सारी मिस्टीरियस डेथ हुई है, चाहे वो प्रवीण बाबी हो, दिव्या भारती हो, श्रीदेवी हो, प्रत्यूषा बनर्जी हो, जिया खान हो, दिशा सालियन हो, सुशांत सिंह राजपूत हो या कुणाल सिंह हो। कुणाल सिंह को नहीं जानते? नहीं सुना होगा। आज मैं बताऊंगा क्या हुआ था कुणाल सिंह के साथ। क्योंकि जब मैंने पढ़ा कुणाल सिंह के बारे में और पूरी चीज़ें पढ़ी कि क्या हुआ था, किस कदर हुआ था, तो मैं सुन के शौक हो गया था। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक ये बात पहुँचे। कुणाल सिंह एक जाना माना चेहरा है जिन्होंने तमिल में 16 पिक्चरें करी थी। बहुत हिट थे वो तमिल इंडस्ट्री में। उसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म्स भी करी। उसके बाद उन्होंने एक बॉलीवुड मूवी करी जिसका नाम था दिल ही दिल में। उस मूवी में कुणाल सिंह के अपोजिट थी सोनाली बेंद्रे, जो कि उस वक्त बहुत बड़ा नाम थी और काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी। वो मूवी चली, कुछ खास नहीं चली, इसके बावजूद भी वो काफ़ी स्ट्रांग थे फाइनेंशियली और उन्हें अपने काम के ऊपर, अपनी कला के ऊपर पूरा भरोसा था। बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। उनकी ज़िंदगी में वो काफ़ी खुश थे। उनकी बीवी थी अनुराधा सिंह, उनके 2 बच्चे थे, काफ़ी खुशी के साथ रहते थे, काफ़ी खुशहाल परिवार था और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वो आते हैं मुंबई में वो एक घर की तलाश में देखते हैं कोई घर मिल जाए रहने के लिए, क्योंकि मुंबई में वो काम करना चाहते थे, बॉलीवुड में आना चाहते थे। कुणाल सिंह का जन्म हुआ था हरियाणा में 29 सितंबर 1977 को और उनके पिताजी कर्नल राजेंद्र सिंह जी। इसके बाद 6 फरवरी 2008 को एक हादसा होता है। 6 फरवरी को वो घर में होते हैं, अपार्टमेंट में होते हैं, ओशिवारा मुंबई। क्योंकि कुणाल सिंह ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला था जिसके अंडर एक फिल्म तैयार कर रहे थे वो, जिसका नाम था योगी। उस योगी फिल्म को लेकर वहाँ पे उस योगी फिल्म से जुड़े हुए कुछ कलाकार और कुछ प्रोडक्शन वाले थे। उसमें से एक नाम था लवीना भाटिया का, जो कि योगी फिल्म की एक्ट्रेस थी। हुआ यूँ कि 6 फरवरी की बात है और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर सब चले जाते हैं और बसते हैं घर में लवीना भाटिया और कुणाल सिंह। फिर लवीना भाटिया जाती है बाथरूम और जैसे ही वो आती है 20 मिनट में, तो वो देखती है कुणाल सिंह पंखे से लटक रहे होते हैं। ये बयान दिया था लवीना भाटिया ने। फिर लवीना भाटिया ने बोला कि उन्होंने कॉल किया वॉचमैन को। वॉचमैन आता है और वॉचमैन देखता है कुणाल सिंह को झूलते हुए पंखे पे। पुलिस आती है, सब कुछ होता है, जांच पड़ताल होती है। फिर लवीना भाटिया बयान देती हैं कि कुणाल सिंह ने बेडशीट का फंदा बनाकर खुद को लटकाया था। ध्यान सुनना, बेडशीट का फंदा बनाकर खुद को लटकाया था। वो भी तब जब लवीना भाटिया बाथरूम गई थी मात्र 20 मिनट के लिए। और फिर ये केस डिक्लेयर होता है खुदकुशी पुलिस के द्वारा। लेकिन एक शख्स था जिसने साफ साफ बोला कि ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती, और वो शख्स थे कुणाल सिंह के पिता कर्नल राजेंद्र सिंह। उन्होंने बोला कि कुणाल सिंह खुदकुशी कर ही नहीं सकता, कोई मोटिव नहीं है, कोई वजह नहीं है। कुणाल सिंह के पास कोई कमी नहीं थी पैसों की। बेशक वो मूवीज़ में इतना अच्छा कर नहीं पा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था और उसके अंडर उनकी मूवी बन भी रही थी योगी। और फिर राजेंद्र सिंह की दलील देते हैं कि 1 घंटे पहले कुणाल सिंह ने फ़ोन किया था डब्बू मलिक को। डब्बू मलिक जो कि उस मूवी के अंदर, योगी मूवी के अंदर म्यूज़िक प्रोड्यूस करने वाले थे। और फिर डब्बू मलिक से बातचीत के दौरान कुणाल सिंह डब्बू मलिक से पूछते हैं कि क्या गाने तैयार हो चुके हैं मूवी के? तो डब्बू मलिक बोलते हैं जी हाँ। तो फिर कुणाल सिंह बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ गाने सुनने के लिए 1 घंटे के अंदर अंदर। और फिर उसी 1 घंटे के अंदर अंदर जब वो इतने खुश थे कि उनकी मूवी का म्यूज़िक तैयार हो चुका है, उस 1 घंटे के अंदर अंदर उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। फिर जब वो बॉडी को देखते हैं कुणाल सिंह की, उनके पिताजी राजेंद्र सिंह, तो उस बॉडी में वो देखते हैं कि निशान होते हैं हाथों में, पैरों में और छाती में, चेस्ट में। फिर दलील देते हैं राजेंद्र सिंह कि ये निशान आए कहाँ से। जब खुदकुशी करी थी तो ये निशान, ये चोट के निशान, ये ब्रुशेस के निशान, ये कहाँ से आते हैं?
ये आए कहाँ से? तो उसके जवाब में पुलिस बोलती है कि जब उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा था तब क्या पता कहीं से लगने से, कहीं से घिसटने से वो निशान आ गए हो। इसके बाद ये मामला बहुत तूल पकड़ता है और फिर बार बार राजेंद्र सिंह ये बात बोलते हैं कि यह खुदकुशी नहीं हो सकती, यह खुदकुशी नहीं हो सकती। फिर इस मामले को लेकर कर्नल राजेंद्र सिंह जाते हैं कोर्ट में और ये सारी दलील रखते हैं। उसके बाद कोर्ट को भी लगता है कि कुछ तो है। उसके बाद पुलिस दोबारा जांच करती है और पुलिस फिर ये बात बोलती है 17 महीने बाद, जी हाँ 17 महीने बाद पुलिस दोबारा ये बात बोलती है कि जी नहीं, ये खुदकुशी नहीं, ये तो हत्या है। उसके बाद लवीना भाटिया, उनके पिताजी, उनके एक दोस्त और वॉचमैन, उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलता है। कई महीनों तक वो जेल में रहती है लवीना भाटिया। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो फिर लवीना भाटिया का परिवार ये केस करता है कि क्यों हमें फंसाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि लवीना भाटिया ने बेशक कुछ ना किया हो, लेकिन लवीना भाटिया को पता है कि कौन आया था, किसने कुणाल सिंह को मारा है। ये बात बार बार टंके की चोट पर राजेंद्र सिंह बोलते हैं। इसके बाद सीबीआई का गठन होता है और फिर सीबीआई इसकी दोबारा जांच करती है, हर एक सीन को रिक्रिएट किया जाता है। उसके बाद सीबीआई बोलती है एम्स को कि आप रिपोर्ट तैयार करो। एम्स की रिपोर्ट आती है और एम्स की रिपोर्ट में ये बात बोली जाती है कि ये खुदकुशी है। सारी बात सुन रहे हो ना आप ध्यान से? और हैरानी की बात तो ये है कि कुणाल सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में होता है। जी हाँ, जुहू के कूपर हॉस्पिटल में कुणाल सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, जिसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि ये तो खुदकुशी है। उसके बाद सीबीआई भी लास्ट में ये डिक्लेयर कर देती है कि यह खुदकुशी है। तो ये केस जिसमें पहले पुलिस ने बोला कि खुदकुशी है, फिर जब कोर्ट में दलील दी कुणाल सिंह के पिताजी ने और कोर्ट ने बोला कि दोबारा जांच की जाए पुलिस द्वारा, तो फिर पुलिस बोलती है 17 महीने बाद कि ये तो हत्या है। फिर 302 चलती है। उसके बाद फिर सीबीआई आखिरी में ये बात बोल देती है कि ये तो भैया खुदकुशी है और फिर ये केस बंद हो जाता है। एक केस 3 बार पलटी खाता है। उसके बाद भी अंत में क्या होता है? कुछ नहीं। आज तक राजेंद्र सिंह, कुणाल सिंह के पिताजी इस बात को नहीं मानते कि उनका बेटा खुदकुशी कर सकता है। कुणाल सिंह का करियर बेशक इतना खास ना रहा हो, लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे और किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। राजेंद्र सिंह ने ये बात बोली थी कि बेशक लवीना इस चीज़ में शामिल ना हो, लेकिन उन्हें पता है कि कौन है इसमें शामिल, लेकिन वो बता नहीं रही क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल हैं। राजेंद्र सिंह ने ये बात बोली थी कि कुछ भूमाफिया, कुछ गैंगस्टर्स, ऐसे लोग जो बहुत पावरफुल होते हैं, उन्होंने ही उनके बेटे की हत्या करी है, क्योंकि उनके बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस केस को सुनकर, पूरी घटनाक्रम को सुनकर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ दोबारा रिपीट हुई है? क्या ऐसा कुछ दोबारा हुआ है? कुछ कोइंसिडेंस, कुछ इत्तेफाक? आप समझ चुके हो मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, क्या हुआ था कुणाल सिंह के साथ? क्या है वो गुत्थी, वो मिस्ट्री कुणाल सिंह की डेथ की, जो कागज़ के पन्नों में तो दिखा दी गई कि ये खुदकुशी है, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और है? क्योंकि ये घटना 2008 की थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, इतनी चीज़ें सामने नहीं आ पाती थी। अब के हालात और तब के हालात में बहुत फ़र्क है। अब जो होता है वो सोशल मीडिया पे होता है, सब चीज़ें सामने आ जाती है। उस समय नहीं आ पाई, उस समय आई होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अब
जो हो रहा है आपके आसपास आप जानते हो, आप हर चीज़ से वाकिफ़ हो। आपको क्या लगता है कि जो किताबी पन्नों में लिखा गया है कि यह खुदकुशी है, वो सही है, या फिर जो बात राजेंद्र सिंह बोल रहे थे वो सही है? मुझे बताना कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद।